हम सभी 1971 की इंडो पाक वॉर में शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की शौर्य गाथा के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि कैसे बसंतर की लड़ाई में अपने सेंचुरियन टैंक से उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। अपने एक साथी टैंक के साथ पाक आर्मी के 10 टैंक्स ध्वस्त कर दिए और केवल 100 मीटर की दूरी की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें परम वीर चक्र से सुशोभित किया गया और उनके टैंक फामागुस्ता को भी मिलिट्री स्टेशन में एक प्रमुख स्थान पर सुसज्जित किया गया। यह वाकया यहीं नहीं खत्म होकर एक सीक्वल की तरह आगे बढ़ा। ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी के अंतर्गत इंडिया व पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि दोनों देशों के रिलेशंस, दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो सकें। अरुण खेत्रपाल के पिता, जो स्वयं भी मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल को संदेश मिला कि कोई पाकिस्तान के ब्रिगेडियर उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। क्योंकि ब्रिगेडियर खेत्रपाल उन्हें नहीं जानते थे, तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया नहीं। फिर कुछ वर्षों बाद 1971 की इंडो पाक वॉर के 30 इयर्स के बाद 2001 में अरुण खेत्रपाल के पिता, जो अब 81 इयर्स के हो गए थे, उनकी अपनी पैदाइश की जगह पाकिस्तान में सरगोदा जाने की प्रबल इच्छा हुई। उन्हें यह लगता था कि शायद यह संभव ना हो सके, पर जब उन्होंने ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी से जुड़े अपने मित्रों से यह बात साझा की, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा आदि बनवाकर उनकी यात्रा व ठहरने का बंदोबस्त कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर ने ब्रिगेडियर खेत्रपाल को रिसीव किया और उनका होस्ट एंड गाइड, मेज़बान व मार्गदर्शक बनने के लिए वॉलंटियर किया। मोहम्मद नसीर साहब ने पूरी कोशिश की कि उनके मेहमान अपने सरगोदा के 1947 में पीछे छोड़े पुश्तैनी मकान को देखने ठीक तरह से पहुंच सकें और अपनी यादें संजो सकें। और सरगोदा से वापसी में एक बार फिर ब्रिगेडियर खेत्रपाल लाहौर में ब्रिगेडियर नासिर मोहम्मद के 3 दिन के लिए मेहमान बने। ब्रिगेडियर खेत्रपाल को जो मान सम्मान व सौजन्य ब्रिगेडियर नासिर, उनके परिवार व घर के करिंदों से मिला, उससे वे अभिभूत हो गए। जैसे जैसे उनकी विदाई का समय निकट आ रहा था, मेहमान व मेज़बान के बीच दोस्ती के संबंध मजबूत होते जा रहे थे। पर फिर भी उन्हें कोई कमी, कोई बात खल रही थी जो वे जान नहीं पा रहे थे कि क्या है और क्यों है। क्या यह बातचीत के विराम के बीच वाली लंबी चुप्पी थी, या वो रहम नज़र जिससे घर की ख्वातीन, घर की महिलाएं ब्रिगेडियर खेत्रपाल को देखती थीं? उन्हें इसका जायज़ा, इसका अनुमान नहीं हो रहा था। पर जो बात निश्चित थी वह थी पाकिस्तानी खानदान द्वारा की गई आवभगत, गर्मजोशी, सद्भाव, प्यार व कद्र, क्योंकि उन्होंने ब्रिगेडियर खेत्रपाल से बहुत ही खास मेहमान की तरह बर्ताव किया। और अंत में आखिरी रात को ब्रिगेडियर खेत्रपाल की विदाई से पहले ब्रिगेडियर नासिर मोहम्मद बोले, सर, एक बात मैं बहुत सालों से आपसे साझा करना चाह रहा हूं, पर समझ नहीं पा रहा कि कैसे करूं। यह तो वक्त और किस्मत का खेल है कि आप मेरे मेहमान होकर आए, और कुछ इन दिनों में मैं और आप दोनों ही करीब आ गए हैं और इस काम को और मुश्किल बना दिया है। यह बात आपके बेटे के बारे में है, जो इंडिया का नेशनल हीरो है। एक दिन आपका बेटा और मैं दोनों एक दूसरे से ना वाकिफ, दोनों एक दूसरे को ना जानते हुए फौजी थे और अपने अपने वतन के लिए जिम्मेवारी निभाते हुए वतन की सिक्योरिटी, वतन की आफियत, वतन के तहफ़्फ़ुज़
व कद्र के लिए लड़ रहे थे। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके बेटे ने मेरे हाथों में ही उस टाइम के मेजर मोहम्मद नसीर के हाथों में दम तोड़ा। अरुण खेत्रपाल का हौसला बुलंद था और बिना किसी डर के एग्जेम्पलरी करेज के साथ अपनी सेफ्टी, अपनी आफियत की घबराहट के बगैर लड़ रहा था। बहुत से टैंक, बल्कि सभी टैंक खत्म हो गए थे और उसके सवार भी शहीद या जख्मी हो गए थे, जब सिर्फ वो और मैं महज 100 मीटर की दूरी पर अपने अपने टैंक्स में आमने सामने थे। हम दोनों ने एक दूसरे पर एक साथ ही गोले दागे, पर वक्त और किस्मत को मंजूर था कि मैं रहूं और वो शहीद हो जाए। मुझे बाद में पता चला कि वह कितना छोटा, महज 21 साल का, 21 इयर्स का था, और वो कौन था। हमें रहम और पछतावे के बिना मारना सिखाया जाता है। हम जंग में बिना ज्यादा सोचे वो करते हैं जिसकी हमसे एक्सपेक्टेशन, जिसकी हमसे तवक्को होती है, पर असल में हम भी इंसान हैं और कभी कभी जंग एक इंडिविजुअल टर्न, एक ज्यादती मोड़ लेती है और खुद पर भी असर डालती है। मैं इस दौरान यह सोचता रहा कि आपसे माफ़ी मांगूंगा, और यह बताते हुए मुझे एहसास हुआ कि माफ़ी की तो कोई बात नहीं, पर मैं आपके बेटे को उस छोटी उम्र में बहादुरी के लिए सल्यूट करता हूं। आपको भी सल्यूट करता हूं, क्योंकि उसे इतना बहादुर बनाने में आपका बहुत हाथ रहा होगा। आखिर में कैरेक्टर एंड वैल्यूज, किरदार और कद्र ही तो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, खास हैं, जरूरी हैं। ब्रिगेडियर खेत्रपाल चुप हो गए। उन्हें नहीं पता था कि कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे जवाब दें। जिसके हाथों उनके बेटे की मौत हुई थी, उस शख्स की आवभगत व मेहमान नवाजी का पिछले कुछ दिनों से आनंद ले रहे थे। ब्रिगेडियर खेत्रपाल समझ गए कि ब्रिगेडियर नासिर जेन्युइनली, सही मायने में उस कमी को पूरा करना चाह रहे हैं जो एज मेजर ऑफ द पाक आर्मी इन 1971 उन्हें लाइन ऑफ ड्यूटी में करनी जरूरी थी। फौजी को वही करना होता है जिसके लिए उसे ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, और वह भी पूरे रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे संकल्प व दृढ़ निश्चय के साथ, और अगर मेजर नसीर की जुबान में कहें तो पूरे हल्फ और अज़्म के साथ। उस रात लाहौर में दोनों ही ब्रिगेडियर्स गहरी सोच के साथ अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। जंग में कोई नहीं जीतता, दोनों ही साइड्स हारते हैं, और आखिर में उनके परिवार ही होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं और भुगतते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि वॉर्स आर क्रिएटेड बाय पॉलिटिशियंस, कंपाउंडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड फॉट बाय सोल्जर्स। अगले रोज लाहौर एयरपोर्ट पर फोटो वगैरह ली गई और ब्रिगेडियर खेत्रपाल जहाज से दिल्ली आ गए। वे फोटोज दिल्ली पहुंची ब्रिगेडियर नासिर के एक नोट के साथ। बहुत गर्मजोशी के साथ ब्रिगेडियर नासिर ने लिखा, विद वार्मेस्ट रिगार्ड्स एंड अटमोस्ट सिंसेरिटी टू ब्रिगेडियर M.L. खेत्रपाल, फादर ऑफ शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परम वीर चक्र, who stood like an unsurmountable rock between the victory and failure of the counter-attack by the spearheads, 13 Lancers, on 16th December 1971 in the Battle of Barapind, as we call it, and Battle of Basantar, as 17 Pune Horse remembers. ख्वाजा मोहम्मद नासिर, 13 Lancers, 2 March 2001, लाहौर, पाकिस्तान।